नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है, जिसमें सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है, उसमें 103 पदों का जो मामला मैंने उठाया था कि क्षैतिज आरक्षण के वो 103 पद थे जिनको होल्ड किया गया। उसमें पॉइंट जो रिजल्ट गवर्नमेंट ने निकाला था, तो पेज नंबर 2 पर जो पॉइंट नंबर 7 था, आप अगर उस पॉइंट को पढ़ेंगे तो उसमें यह बताया गया था कि 13 अप्रैल 2023 के शासनादेश के अकॉर्डिंग मृत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रितों की सीटें और दिव्यांगजनों की सीटें और भूतपूर्व सैनिकों की सीटें अग्रेनित की जा रही है कैंडिडेट ना मिलने के कारण, मतलब उनका बैकलॉग बनाया जा रहा है। अब हमने इस बात को कोर्ट में चैलेंज किया था, जो कि अभी ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो साथियों, जब मैंने ये मामला उठाया तो बहुत सारे लोगों ने मेरा विरोध किया। बहुत सारे लोगों को लगा कि बबलू भर्ती रोक रहा है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें की। ऐसा कुछ था नहीं। हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि जो 103 पोस्टें हैं जो कि होल्ड की गई है, जो कि अग्रेनित की जा रही है, वो गलत तरीके से अग्रेनित की जा रही है। क्योंकि आप पॉइंट नंबर 5, अगर उस रिजल्ट में पेज नंबर 2 पर पॉइंट नंबर 5 पढ़ेंगे तो उसमें अनाथ बच्चों का जो आरक्षण था, जहाँ पर सीटें नहीं मिली थी, जो अनाथ बच्चे नहीं मिले थे, तो उन पदों को क्या किया था, उसी कैटेगरी में नॉर्मल लोगों को दे दिया गया था, समायोजित कर दिया गया था। बाकी पोस्टों को आपने समायोजित क्यों नहीं किया गया, यह हमारा सवाल था। और कहीं ना कहीं चिकित्सा चयन बोर्ड ने एक बहुत बड़ी एक ऐसी कंडीशन हमारे सामने रख दी थी कि जो हमारे समझ से बहुत परे थी। इस बारे में मेरी हरिकृष्ण बिजलवाण जी से भी बात हुई, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि बबलू, तू गलत मुद्दे पर लड़ रहा है, तेरा मुद्दा बिल्कुल बेतुका है। और इस बारे में मैं रिजल्ट आने से पहले ही चिकित्सा चयन बोर्ड चला गया हूँ 103 पोस्टों के लिए। मुझे उस टाइम पर बड़ी हैरानी हुई थी कि हरिकृष्ण भाई को किसने बताया कि 103 पोस्टें होल्ड होने वाली है, क्योंकि ये ऐसा, उन्होंने ऐसी बात कही हरिकृष्ण भाई ने। मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि हरिकृष्ण भाई को क्या सपना आया था, या भविष्यवाणी हुई थी, या फिर ऐसा कुछ चल रहा था कि उनको पहले ही रिजल्ट बता दिया गया था। 103 पोस्टें होल्ड हो जाएंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हरिकृष्ण भाई को ये पता था। ये हरिकृष्ण भाई कह रहे थे कि इस मुद्दे पर तो मैं रिजल्ट आने से पहले ही जो है चिकित्सा चयन बोर्ड चला गया हूं, और उन्होंने जो भी किया है सही किया है। ये हरिकृष्ण भाई का कहना था कि चिकित्सा चयन बोर्ड ने जो भी किया सही किया है, जबकि मेरा मानना है कि चिकित्सा चयन बोर्ड ने बहुत गलत तरीके से जो है 103 पोस्टें होल्ड कर दी। एक तरफ आप पॉइंट नंबर 5 का हवाला दे रहे हो और क्षैतिज आरक्षण के कुछ पदों को समायोजित कर रहे हैं, जो लॉजिकल है, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण के जो पद होते हैं, अगर वहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उन पदों को उसी कैटेगरी में नॉर्मल लोगों को दे दिया जाता है, समायोजित कर दिया जाता है उन पदों। लेकिन वहीं पर आप पॉइंट नंबर 7 में एक शासनादेश का हवाला देते हैं, और वो शासनादेश 13 अप्रैल 2023 का है, जिसके लिए कि मैं बहुत परेशान था। बहुत दिनों से, जब से मैंने ये मामला उठाया था तब से परेशान था, और आज ये शासनादेश मेरे हाथ में है। आज इस शासनादेश को मैं लेकर आ चुका हूँ। यही वो शासनादेश है जिसके लिए मैं इतने दिनों से परेशान था। ये शासनादेश मुझे कहीं से मिल नहीं रहा था, जबकि मैंने चिकित्सा चयन बोर्ड में अपने एक साथी को भी भेजा और आरटीआई के माध्यम से मैंने सूचना लेनी चाहिए, लेकिन वहाँ से भी मुझे सफलता नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि बाई पोस्ट हम आपको ये सूचना देंगे, और उसमें लगभग 1 महीने का समय लग रहा था। तो कहीं ना कहीं क्या था कि मेरे लिए फिर प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी कि 1 महीने का मैं वेट करूँ। तो साथियों, मैं लगा रहा, और आज ये शासनादेश मेरे हाथ में है। और मेरी वकील से बात हुई है, मेरे जो वकील हैं गणेश कांडपाल जी, उनसे मेरी बात हुई है, और मैं इसको पूरी तरीके से चैलेंज कर रहा हूँ। और क्योंकि ये जो शासनादेश है गलत है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, शासनादेश गलत है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा इस शासनादेश को। इस शासनादेश में ये शासनादेश किस किस को गया है: समस्त अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, समस्त प्रमुख सचिव उत्तराखंड शासन, आयुक्त गढ़वाल / कुमाऊं मंडल देहरादून नैनीताल, समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष उत्तराखंड, समस्त जिलाधिकारी उत्तराखंड। ये इतने लोगों को इसकी कॉपी गई है। इसमें ये कहते हैं उत्तराखंड, मैं पूरा नहीं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, सिर्फ पॉइंट नंबर 3 पे जाऊँगा, क्योंकि ऊपर का तो सारा नॉर्मल ही है।
कि कितना परसेंट किसको आरक्षण दिया जाएगा। तो मेन बात है वो है उत्तराखंड, ब्रैकेट में लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा, शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण। फिर ब्रैकेट में संशोधन अधिनियम 1997 उत्तराखंड राज्य में यथाप्रवृत्त की धारा 3 ब्रैकेट में 5 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित तथा पूर्व सैनिकों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम में यदि किसी चयन में रिक्तियों की संख्या के आधार पर उक्त श्रेणियों हेतु आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरे रह जाती है। कहने का मीन्स अगर इन पोस्टों में कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उस परिस्थिति में उसे संबंधित आयोग / चयन संस्था द्वारा आगामी भर्ती के लिए अग्रणित किया जाएगा। ये 13 अप्रैल 2023 को ये जियो बना है और इस जियो को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। यही वो जियो है जो मुझे चाहिए था, इसी जियो को मैंने चैलेंज करना है क्योंकि ये जियो गलत है। अगर ये जियो सही है तो फिर एक भर्ती में 2 जियो क्यों? और वैसे भी आप देखिए ये जियो है 13 अप्रैल 2023 का, हमारी भर्ती आई है 3 जनवरी 2023 को। लगभग 4 महीने पहले हमारी भर्ती आती है और शासनादेश जब बनता है उसके बाद भविष्य के लिए लागू होता है। लेकिन इसमें क्या किया इन्होंने, 13 अप्रैल 2023 का ये शासनादेश लागू कब कर दिया? 3 अप्रैल 2023 की एक विज्ञप्ति पर, जो कि चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा बहुत ही बड़ा मिस्टेक किया गया। क्योंकि आप खुद समझिए, कोई भी जब जियो बनता है, कोई भी शासनादेश बनता है, वो भविष्य के लिए बनता है, भूतकाल के लिए तो नहीं बनता है। जो भविष्य के लिए बनता है तो आप भूतकाल में आई भी जो पास्ट में जो विज्ञप्ति आई है उस पर कैसे लागू कर रहे हैं? पहला सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल चिकित्सा चयन बोर्ड से ये है, एक ही भर्ती में आप 2 अलग अलग जियो कैसे लगा रहे हैं? एक तरफ आप समायोजित करने का जियो लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं पदों को आगे बैकलॉग बनाने का जियो लगा रहे हैं। तो 2 नियमावली आप एक विज्ञप्ति में लागू नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है। और साथियों यही वो जियो है जिसको हटाना है। हरिकृष्ण भाई ने मुझे चैलेंज किया था कि तू गलत लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई को अगर तू लड़ता है कोर्ट के माध्यम से, अगर तू जीतता है, वैसे तो तू कभी नहीं जीतेगा, ये मुझे कहा गया था, लेकिन 1% भी अगर तू जीत जाता है तो वकील का जितना भी खर्चा आएगा वो सारा मैं पे करूँगा। ये हरिकृष्ण भाई ने फेस टू फेस जब मेरे से बात हुई थी तब उन्होंने मुझसे कहा था। शायद हरि भाई अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो इस चीज़ को उनको रिकॉल होगा कि उन्होंने मुझसे कहा था। और रवि रावत भाई भी उस टाइम पर वहीं पर थे, मेरे साथ मुकेश भाई मेरे साथ थे, और उन्होंने मुझे यही चैलेंज किया है कि ये चिकित्सा चयन बोर्ड ने बहुत सही तरीके से किया है, इन पदों को बैकलॉग बना दिया। ये मुझे ये बोला गया है कि ये तुम्हारी समझ से बहुत परे है, चीज़ें तुम नहीं समझते हो। तो साथियों मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, मैं भी चीज़ों को समझता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझता हूँ, और मुझे ये जियो कहीं से कहीं तक सही नहीं लगता। अगर ये सही है तो फिर पॉइंट नंबर 5 में जो जियो का आप शासनादेश का जिक्र कर रहे हैं वो क्या है? एक भर्ती में आप 2 अलग अलग जियो क्यों लगा रहे हैं? 13 अप्रैल 2023 को जो जियो आ रहा है वो आप 3 जनवरी 2023 की विज्ञप्ति में कैसे लगा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो बहुत ज़्यादा है, और ये मिस्टेक्स हम दूर करेंगे, बहुत जल्दी दूर करेंगे। कोर्ट में मैं ये अपने एडवोकेट को दे चुका हूँ, गणेश कांडपाल जो है मेरे एडवोकेट हैं, आप कभी भी हो उनसे जानकारी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं कोई भी काम छुप के नहीं करता हूँ, जो भी करता हूँ खुलेआम करता हूँ, और मैंने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो चोरी छुपे किया हो। सबको पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो साथियों 103 पदों की लड़ाई है, 103 पद जो गवर्नमेंट ने नहीं, चिकित्सा चयन बोर्ड ने जिनको होल्ड किया है उन पदों को हम खुलवाएंगे। दूसरी बात, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि 103 पदों पर बहुत जल्द लिस्ट जारी होगी और जरूर होगी। दूसरी बात, दिव्यांग श्रेणी में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको उनका हक नहीं मिला, उनको उनका हक दिलाने के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तीसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, लगभग 5 या 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन डिग्री में भी हुआ है और डिप्लोमा में भी हुआ है। ये लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं
ये बातें भी आपको बताऊंगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस भर्ती में है कि लोग किस तरीके से गलत तरीके से भर्ती में एंटर कर चुके हैं, उनको कैसे बाहर निकाला जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे पर मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को सब कुछ क्लियर करूंगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।